अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सकें। ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाले हादसे की है। वो लोग हनीमून मनाने हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और ये लोग अपना जरूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। रात काफी हो चुकी थी और हाईवे पर उनकी कार के अलावा कोई भी कार नहीं थी। रोड के दोनों साइड्स घने जंगल और वीरान सड़क पर बस ये लोग अपनी कार में बैठे नजर आ रहे थे। आदिल और सना एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी के आगे कोई चीज टकरा गई। आदिल और सना अचानक से चौंक गए। आदिल कार को साइड पे पार्क करता है और कार से उतरकर देखता है वहाँ एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आ जाने से मर गई थी। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग उस बिल्ली को दफनाकर थोड़ी ही दूर गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। रात अंधेरी, हर तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा। सना को डर लगने लगा था। वो कह रही थी कि क्यों ना पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश कर लें ताकि वहीं रात गुजार सकें। थोड़ी देर आगे जाकर आदिल को पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नजर आया जो कि उनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। वो दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर उस गेस्ट हाउस में चले गए। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। आदिल ने उस औरत से कमरे की बात की और उस औरत ने चुपचाप उन्हें चाबियां पकड़ा दी। इतने में सना की नजर एक बिल्ली पे पड़ती है और वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। सना उसे बताती है कि उसने अभी यहाँ पर वही काली बिल्ली देखी जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थक गई हो, चलो कमरे में चलकर रेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओगी। सना भी ये बात अपना वहम समझकर टाल देती है और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। सना वॉशरूम से फ्रेश होकर शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है। वो डर के मारे चीखने लगती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाजा पीट रहा होता है, लेकिन सना वॉशरूम में बेहोश हो चुकी थी। वो भागता हुआ रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ है और वहां एक काली बिल्ली की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर वो पीला पड़ जाता है। वो घबराहट के आलम में सना को लेने दोबारा कमरे की तरफ आता है। जैसे ही दरवाजा खोलकर आदिल कमरे में दाखिल होता है तो वो देखता है कि सना को एक चुड़ैल ने गला पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और सना बेहोश है। आदिल रो रो कर कहता है कि मेरी सना को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और अब वो उन दोनों को जान से मार देगी और अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से सना का गला चीर कर फाड़ देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी सना की मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि उनकी मौत तो उस होटल में हुई, लेकिन उनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं? तो चलते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की तरफ। मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का एक खानदान अपने बच्चों समेत आबाद है। इसके बावजूद भी लोग वहाँ शाम के वक्त अपने बच्चों को घुमाने लाया करते थे। उस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे और वो झूले ही उस मासूम बच्ची पर भूत चढ़ने की वजह बने।
रिदा एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त उसके मम्मा बाबा उसे पार्क में झूला झुलाने के लिए लेकर आते थे। उस पार्क में एक बरसों पुराना दरख्त था जो कि उस पार्क के बिल्कुल सेंटर में था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसका साया आधे पार्क को ढक देता था। लोग ज्यादातर उस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि जिन्नात का जो खानदान यहाँ आबाद है वो उसी पेड़ पे रहता है। रिदा के पेरेंट्स उस इलाके में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें ये सब बातें मालूम नहीं थी। उस दरख्त पर एक झूला भी लटका रहता था जो हमेशा खाली रहता था और कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के 2 बजे के बाद ये झूला खुद ब खुद झूलने लगता है और बच्चों की खेलने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर जाहिरी तौर पर भी बच्चों को खेलता हुआ देखा। एक बार रिदा अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में जाने की जिद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। उसके पेरेंट्स ने उसे काफी समझाया, लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए वो जिद मुसलसल करती रही कि उसने पार्क जाना है और झूला झूलना है। आखिर उसके पेरेंट्स उसे पार्क ले गए। उस वक्त पार्क में बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल खाली था। वहां हर जानिब पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई थी। रिदा के पेरेंट्स उसे उसी दरख्त वाले झूले की तरफ ले गए और उसी झूले पर बिठा दिया। वो लोग खुद भी थोड़ी दूर जाकर बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। रिदा की माँ ने उसकी तरफ देखा तो उसे एक सफेद कपड़ों में बच्ची दिखाई दी जो रिदा के पीछे खड़ी हुई थी और उसे झूला दे रही थी। रिदा भी उसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। रिदा की माँ को तशवीश हुई तो वो उठकर झूले की तरफ बढ़ने लगी। उसके जहन में बस यही ख्याल आ रहा था कि रात के 2 बजे पार्क में कोई भी नहीं है तो ये छोटी बच्ची अकेली यहाँ क्या कर रही है। रिदा की माँ थोड़ा करीब ही पहुँची थी कि वो बच्ची अचानक दरख्त के पीछे चली गई और जब वो वहाँ पहुँची तो वो दरख्त के पीछे नहीं खड़ी थी। वो बच्ची वहाँ से भी गायब हो चुकी थी। रिदा की माँ ने उसे फौरन झूले से उतारा और गोद में उठा लिया और डरते हुए वहाँ से तेज तेज कदम बढ़ाकर अपने हस्बैंड के पास जाने लगी। उसका खौफ से जर्द हुआ चेहरा देखकर उसके हस्बैंड ने वजह पूछी तो उसने उसे सारी बात बताई। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फौरन वहाँ से अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद रिदा के कमरे से हंसने और बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगी और रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेला किसी से बातें करते हुए देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता था। रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती कि वो मेरे दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स ने पूछा कि कौन से दोस्त, तो रिदा ने बताया कि वो मेरे नए दोस्त बने हैं। रिदा के पेरेंट्स अब बहुत डर गए थे। उन्होंने किसी आमिल से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उस बच्ची पर आसेब हो गया है और वो उसे पार्क से ही हुआ है। क्योंकि रिदा अभी बहुत छोटी बच्ची थी, इस वजह से उसने आसेब को अपने बहुत करीब कर लिया है। अब ये सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि बच्ची ठीक हो जाए और किसी तरह वो आसेब इसका पीछा छोड़ दें। वो रिदा को बहुत से आमिलों के पास लेकर गए, उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज रिदा 12 साल की हो गई है और उस बात को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिदा अपने आप से हवा में बातें करती रहती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने की और खेलने की आवाजें भी आती हैं और यह हमेशा रात के 2 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी शय और मखलूक से महफूज रखे। आमीन।